साइबर क्राइम और मीडिया ये दो ऐसी चीजें है कि बच्चों के पूरी जिंदगी को आबाद भी कर रहे और बर्बाद भी कर दे रहे। मैं बार बार बोलता हूं आप बच्चों के लिए कि सोशल मीडिया ये आपके काम का नहीं है। फेसबुक फेसबुक क्या है कि आपका स्कूल का बुक पढ़ने के दिन आए, फेसबुक कहां से आया है? ये चीज आपके काम के नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और भारत देशों में सर एक कानून तैयार हो गए वाला है, अपने पास भी अभी तैयार हुआ, मद्रास हाई कोर्ट ने अभी करा है कि बिलो 60 इयर्स का कोई भी स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये मोबाइल उनके लाइफ के लिए घातक है। उसके लिए 16 साल के नीचे बच्चों का हाथ में मोबाइल नहीं चाहिए भाई, क्योंकि आप लोगों को जरूरत नहीं फेसबुक की, कुछ भी जरूरत नहीं। जब तक स्कूल का बुक हाथ में तब तक फेसबुक मत वापरो, जब तक और कॉलेज में जाएंगे तब तक आपको जरूरत पड़ने वाली है। और मैं हमेशा बोलता हूं आपको ये चीजा जरूरत कब पड़ेंगे? आप कॉलेज में गए, 12वीं में गए ना, अगर आपने सही मीडिया का अगर यूज लिया तो आप कहां से कहां भी जा सकते हैं। गूगल पे आज इतना कोई नॉलेज है जो एक किताब में नहीं मिल सकता, वो भी नॉलेज मिल सकता है। खाली अपन यूज कैसा करते हैं। ये मोबाइल का सबसे ज्यादा अतिरेक कब हुआ मालूम है क्या आपको? ये सबसे बेकार टाइम लगा कोरोना के पीरियड में, कि उस टाइम में बच्चे जब आप घर पे थे उस टाइम से शुरुआत होगा। एक टाइम था माता पिता बोलते थे मोबाइल बाजू में रखो और पढ़ाई करो। कोरोना ने ऐसा टाइम लाके दिया, मोबाइल हाथ में रखो पढ़ाई करो। ये मोबाइल की वजह से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं मानता हूं ये गलत हुआ। देखो बच्चों, आप मानो या ना मानो, अपने जालना के पास एक शेलगांव बोल के खेड़ा है, छोटा सा देहाती गांव है। वहां के आप लोगों को कोई बोलूंगा आपके स्किल में हुआ कि नहीं मालूम नहीं, एक अंसार शेख नाम का आदमी जिसके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे, उनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे, उनका बड़ा भाई दुकानों पे काम करता था। वो बच्चा 22 साल की उम्र में आईएएस बना, कलेक्टर बना। उनकी माताजी की दिमाग की हालत सही नहीं रहती थी, उसकी माताजी खेतों में काम करती थी। और ये बच्चों में एक जीत थी कि एक दिन उसके पिताजी के साथ वो तहसील ऑफिस में गया और वो तहसीलदार ने उसके पिताजी का इंसल्ट करा, अपमान करा। देखो मैं तुमको बोलता जिंदगी में कुछ भी सहना, पर अपने माँ बाप का अपमान कभी नहीं सहना। जिंदगी में जिस दिन आपके माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे ना, उस दिन समझना कि आप लोगों ने जिंदगी में आके कुछ कमाया है। अगर आप बहुत बड़े पोस्ट पे भी बन गए, बहुत बड़ी जगह पे भी गए, बहुत ऑफिसर भी बन गए, अगर आपकी वजह से आपके वालदा के आंखों में आंसू आए ना, तो आपकी पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सही कमाई वही चाहिए कि आप कहीं भी रहो, पर अपने वालिद की आंखों में आंसू नहीं आना, खुशी से उनका सर ऊंचा होना, यही आपकी जिंदगी का एम होना चाहिए। मैं बोलता ना, आप गरीबी में आए, गरीब हुए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। गरीबी आए तो आपको रईस बनने के लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने एक संधि दी है, आप उसमें उसका कुछ तो भी यूज करो। अरे गरीब आए, गरीबी में पैदा होना आपका नुकसान नहीं है, पर गरीबी में मरना ये आपका नुकसान है, ये नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए। तो अंसार शेख जैसा बच्चा बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं था, किताब पढ़ने को नहीं थे, लाइब्रेरी में जो कुछ मिलेगा वो पढ़ने को नहीं था। आपके तो घर में कुछ ना कुछ आज पढ़े लिखे वाले होंगे। बेचारी उसके वालिद जो रिक्शा चलाने निकल जाता था, ये जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा, मराठी मीडियम में पढ़ा, कुछ लोगों से गाइड लिया कि कैसा पढ़ाई करते हैं। ऐसा पढ़ाई करते करते वो बच्चा बेचारा जब भी टाइम मिला होटल में सोता था, होटल में काम करता था, और जो कुछ अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई मिलती थी वो पढ़ाई करता था। खाली जीत में एक ही उसको लगा कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे माँ बाप का दुख मेरे को दूर करना है और मेरे को आईएएस बनना है। वो बच्चा पुणे में भी गया, पुणे में भी उन्होंने बहुत हालांकि में एजुकेशन करा, उसको कोई मालूम नहीं, फिर भी वो अंसार शेख बच्चे में इतनी जीत थी, उसको कभी कोई खाने की जीत भी हुई तो जिंदगी में पूरी नहीं हुई उसकी। वो बोलता है मेरी माँ और मेरे पिताजी के इतने झगड़े चलते थे कि मैं घर में देख नहीं पाता था। मेरा बड़ा भाई मेरे पिताजी की जगह पे बैठा, उसने होटल में काम करके मेरे को थोड़े बहुत पैसे भेजता था, वो पैसे के ऊपर मैंने एजुकेशन करके मैं आईएएस बना हूं। ऐसी कुछ मिसाल आप भी अपने माँ बाप के लिए करो। मैं बोलता हर आदमी कलेक्टर मत बनो, पर जो भी पोस्ट पे बनो कि अपने माँ बाप का सर अपने गर्व से ऊंचा होना चाहिए। मैं इतना ही बोलता हूं, तो आपके पढ़ाई में कुछ मतलब है। आज मैं बोलता ना, सब बच्चों को मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे लड़के लड़कियों को, देखो जिंदगी के पढ़ने के साल ये 20-22 साल ही रहते हैं। अगर ये साल में आपने आंखें लाल होने तक पढ़े ना,
तो एक दिन आप लाल दीवे के गाड़ी में घूमेंगे, इंशाल्लाह ये सही रहता है। तो आप लोगों को मैं इतना ही कहता हूं, जितने जी जान से डिवोशन करेंगे, पढ़ाई करो। देखो एक बार ये उम्र गुजर गई ना, बाद में आखिरी में रोने को दिन पुरता नहीं। जब आपके साथ के बच्चे पढ़ते, अच्छे खासे बच्चे, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है और बड़े पोस्ट पे जाता है, और जब कोई रिक्शा चलाता है, कोई गैरेज पे काम करता है ना, तो ये बहुत इंसल्टिंग जिंदगी होती है। और मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ करो ना करो, आदमी जिंदगी में तरक्की कुछ भी करना खाली एजुकेशन से ही कर सकता है। एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने पास कितने अच्छे अच्छे उदाहरण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे आदमी, जिनके पास घर में लाइट नहीं थी, नगर पालिका के लाइट के नीचे बैठ के उन्होंने पढ़ाई करी। उनको कोई पूछता था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप 10 साल के बाद भी कोई किताब पढ़ने के बाद आपके याद में कैसे रहती है? कौन से पन्ने पे, कौन से पैराग्राफ पे, कौन सा सेंटेंस लिखने वाला आपको याद कैसे आता है? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अच्छा उदाहरण दिया। ये मैं कुछ पढ़ा नहीं, ये मेरे परिस्थिति ने मेरे को पढ़ाया। मेरे वालिद बहुत गरीब थे, मेरे पास किताब लेने की हैसियत नहीं थी। जब मैं लाइब्रेरी में किताब पढ़ता था, मेरे पिताजी एक आधी किताब लाके देते थे, तो मेरे को इतना मालूम था, आज ये किताब मेरे को पढ़ने को मिल रही, कल ये किताब मेरे को पढ़ने को मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरे को ये किताब आज मिली तो मेरे को ऐसी पढ़ना है कि 10 साल के बाद भी मेरे को कोई पूछा तो उसमें का एक एक सेंटेंस मेरे को याद आना चाहिए। ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। अरे जिंदगी में क्या है, तुम बोलता जिंदगी इतने जल्दी से गुजर जाती है। और मीडिया में आप बोला ना, मैं परसों पिंपरी चिंचवड़ में मोबाइल का ज्यादा अतिरेक कैसा होता है, इनो सर ने बोले पबजी का गेम, ये गेम, ये तो डेंजर है। लेकिन छोटे बच्चों ने उसमें रील देख के, वो छोटे से बच्चे ने वो टेडी बियर रहता ना, टेडी बियर, उसको खिड़की से बना के उसको फांसी कैसी देती बोल के उसको रस्सी बनाए, रस्सी से उसको फांसी दिया। वो देखने के बाद वो 9 साल के बच्चे ने वही एक्सपीरियंस अपने खुद के ऊपर करा, और वही 9 साल के बच्चे को फांसी लग के वही जगह पे एक्सपायर हो गया, खाली मोबाइल की रील देखने के वजह। क्योंकि माताजी क्या करते, बहुत बिजी रहते, आजकल बच्चों को मोबाइल दे देते और अपना अपना काम करते रहते। मैं नाम नहीं लेता, बंबई में एक IAS अधिकारी है, मियां बीवी दोनों बहुत बड़े टॉप के सुपर क्लास वन अधिकारी है, लेकिन उनका 18 साल का बच्चा बहुत अच्छा होशियार था। वो बच्चे को उन्होंने क्या क्या नहीं शौक करे, हैरी पॉटर देख बताने ले गए, उसको फुटबॉल का मैच अकेले को बैठने को स्पेशल गैलरी में पैसे देके बैठा, इतना उसके ये करा। लेकिन जब माँ बाप ड्यूटी को जाते थे वो अकेला रहता था, अकेला बोर हो जाता, घर में कोई नहीं, दादा दादी नहीं, नाना नानी नहीं। आज देखिए आप घर में कोई ज्यादा लोग नहीं रहते, तो वो बच्चा मोबाइल के इतना ये हो गया। जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने 15वें मंजिल से वो नीचे छलांग लगा के सुसाइड कर लिया। ये खाली मोबाइल का ज्यादा यूज करने की वजह से हुआ है। मैं तो बोलता आप मोबाइल छूना ही नहीं। मैं बोलता ना, मीडिया में जितना है ना, मीडिया को छूना ही नहीं। अब अपने जिंदगी में रहना चाहिए ना, प्यार से प्यार की चीज बनाते जाए, प्यार से प्यार की चीज बनाते जाए। जो जिंदगी के मुश्किल काम है वो आसान करते जाइए, जो जिंदगी के मुश्किल काम है वो आसान करते जाइए। जो मीडिया है, मीडिया का अपना जितना यूज है उतना कम से कम कीजिए। और आपके ज्यादा वक्त न लेते हुए मेरे 2 लफ्ज खत्म करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।